तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ ही समय पहले की बात है जब G20 की भारत के अंदर मीटिंग हुई थी और सभी G20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को भाग लेने के लिए भारत आना था। लेकिन वहां पर देखा गया कि भारत का सबसे करीबी देश जो एशिया में है इस समय यानी जापान, उसके विदेश मंत्री भारत नहीं आए थे और इसके पीछे कारण बताया जा रहा था भारत का रशिया को यूक्रेन वॉर को लेकर समर्थन करना। हालांकि इसके पीछे उन्होंने कुछ डोमेस्टिक रीजन जरूर बताया कि हमें पार्लियामेंट अटेंड करना है, बजट सत्र चल रहा है, XYZ। लेकिन कहने का मतलब भारत का विरोध करने के लिए ही जापान द्वारा अपने विदेश मंत्री को इस मीटिंग में नहीं भेजा गया था। उस समय चाइना का रिएक्शन देखने लायक था। चाइना उस समय भारत का सबसे बड़ा हितैषी बनने की कोशिश कर रहा था और इस तरह से कह रहा था कि देखिए हम तो आए हैं मीटिंग में, आना ही चाहिए, बहुत जरूरी इवेंट है। और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जो भी रवैया है भारत का या जो भी उनका स्टांस है वो अपने हितों को ध्यान में रखकर वो ले रहे हैं। और भारत के अंदर भी एक माहौल देखने के लिए मिला था कि देखिए जापान के विदेश मंत्री तो नहीं आए लेकिन चाइना के विदेश मंत्री जरूर आए हैं और ये भारत के लिए एक ऑनर वाली बात है। लेकिन दोस्तों अब ये पासा उल्टा पड़ गया है और चूंकि G20 को लेकर मोदी शाह द्वारा पहले ही कुछ प्लानिंग कर ली गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा उम्दा थी, इस वजह से चाइना बहुत बुरा फंस चुका है। देखिए कारण क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसी भारत को G20 की अध्यक्षता मिलती है उसी समय भारत के द्वारा G20 के लिए होने वाली कई सारी बैठकों की तैयारी कर ली थी, यानी कम से कम 200-250 मीटिंग वगैरह होनी है इस दौरान। और इसके लिए अभी कुछ ही समय पहले भारत की तरफ से भारत के संयुक्त राष्ट्र में जो प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है रुचिका कंबोज मैडम, इनके द्वारा कहा गया था बयान देकर कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी के अंदर G20 की मीटिंग होने जा रही है। यानी कोई भी भारत का राज्य इससे अछूता नहीं रहेगा और भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए सभी राज्यों का पार्टिसिपेशन इस G20 के दौरान किया जाएगा। इसके कई सारे और फायदे हैं। देखिए, भारत के कुछ डिस्प्यूटेड लैंड है, वैसे डिस्प्यूट तो किसी तरह का होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान ये बुरे हैं और ये भारत की टेरिटरी पर अपना दावा करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन आता है और नॉर्थ ईस्ट का कुछ इलाका आता है। तो इन डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसीज भारत से अच्छी रही है पास्ट में और इसको लेकर ये लोग दुनिया भर को कन्विंस करने के लिए कामयाब रहे हैं। और दुनिया भर के मैक्सिमम देश जो भारत का मैप रिकॉग्नाइज करते हैं उनमें इन लैंड्स को यानी जम्मू कश्मीर वाले को और नॉर्थ ईस्ट वाले को भारत का हिस्सा नहीं बताया जाता। जैसे कि POK वाला हिस्सा देखा होगा आपने, अमेरिका की तरफ से भारत का मैप दिखाया जाए, ब्रिटेन की तरफ से दिखाया जाए, जर्मनी की तरफ से दिखाया जाए, तो उसमें POK को भारत का हिस्सा नहीं बताया जाता और ना ही अक्साई चीन को बताया जाता। इसी तरह की चीजें कई बार अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे इलाकों को लेकर भी होती है जिसमें इन हिस्सों को भारत के मैप के अंदर नहीं दिखाया जाता। तो ये हमारा फेलियर रहा है जरूर, लेकिन यहाँ पर इस फेलियर को अब किस तरह से भुनाया जाए भारत द्वारा, इसकी प्लानिंग की गई। देखिए, जब दुनिया भर में इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं होगी, क्योंकि G20 एक बहुत बड़ा मंच है। अब G20 की कोई मीटिंग हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लेकर जब दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट छापेंगे कि भारत के अंदर G20 की मीटिंग आयोजित की गई और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई और ये मीटिंग काफी सफल रही, तो कहने का मतलब एक लेवल लग जाएगा कि देखिए ये टेरिटरी भारत के पास है और ये भारत की ही है। इसी तरह की चीजें नॉर्थ ईस्ट में भी लागू होती है, खासकर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर ली जाए। अरुणाचल प्रदेश में भी G20 की जब मीटिंग वगैरह होगी और इसकी रिपोर्ट्स पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स छापेंगे तो वो यही कहेंगे कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग की गई और मीटिंग सफल रही। समझ रहे हैं आप? तो यही प्लानिंग थी कि भारत के सभी राज्यों के अंदर G20 की मीटिंग का आयोजन किया जाए, क्योंकि आजकल हम लोग इनसे डरते तो है नहीं और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए ये स्टेप उठाया गया। अब लेकिन चाइना के लिए ये बड़े बवाल का विषय था। अभी संडे वाले दिन की ही बात है, G20 की एक मीटिंग की गई जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुई और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ये मीटिंग को कंडक्ट किया गया। इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि काफी अच्छी उपस्थिति दर्ज करवाई गई, 50 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। और ये जो G20 के तहत मीटिंग हुई है ईटानगर में, इसे कहा जाता है रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। इसी के साथ साथ बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का भी दौरा किया। कहने का मतलब ये काफी बड़ा इवेंट था। लेकिन दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि चाइना के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया गया। जी हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना दावा करता है। वो इस बात के लिए भी नाराज हो जाता है और रूठ कर बैठ जाता है अगर भारत की तरफ से कोई बड़ा ऑफिशियल अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर ले, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए या हमारे राष्ट्रपति हो गए। कोई भी बड़ा ऑफिशियल अगर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेगा तो यहाँ पर चाइना मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन चूंकि मीटिंग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लगभग सभी प्रतिनिधि जिन्हें कि हम लोगों ने आमंत्रित किया था उन सभी ने भाग भी लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाइना इस मीटिंग को अटेंड करता है
या फिर मुंह फुलाकर किसी नाराज फूफा की तरफ बाहर बैठा रहता है। इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली। और सबसे बड़ी बात कि इस मीटिंग को इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। अभी आपको याद होगा, मैंने 1-2 सप्ताह पहले ही आपको एक वीडियो बनाकर दिया था कि अमेरिका की तरफ से 3 उनके बहुत ज्यादा प्रभावशाली जो सीनेट्स हैं, जो उनके सांसद वगैरह हैं, इन लोगों ने एक प्रस्ताव भी लाया वहां का अमेरिका की संसद में। और वहां पर यह कहा गया कि हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जिस नजर से भारत देखता है, हम भी उसी नजर से देखें और अरुणाचल प्रदेश को भारत के ही एक पार्ट के तौर पर ऑफिशियली डिक्लेयर करें। तो कहने का मतलब अमेरिका की तरफ से उसके सभी सहयोगियों को एक पहले ही हिंट दे दी गई थी कि यह हिस्सा भारत का है, इसे भारत के आधार पर ही मानना है और इसकी सीमाएं जो मैकमोहन लाइन के आधार पर भारत तय करता है, उसी आधार पर हमें देखना है और इसको रिकॉग्नाइज करना है। तो कहने का मतलब अमेरिका की तरफ से पहले ही भारत को मोरली सपोर्ट दे दिया गया था और बहुत बड़ा सपोर्ट था। और यहाँ पर चाइना का मुंह फुलाकर बैठना तो बिल्कुल स्वाभाविक सा था और उसने ऐसा किया भी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।